नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको तनाव और चिंता से बाहर एक अलग ही दुनिया में लेकर चलते हैं। इसलिए आप एकदम शांति से अपनी आंखों को बंद करके आराम से लेट जाइए और लेट के इस कहानी को ध्यान से सुनिए। आप इस कहानी को अगर ध्यान मग्न होकर सुनते हैं तो निश्चित ही आपको एक अपार शांति की अनुभूति होगी। सही कहा है किसी ने, कोई व्यक्ति हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना हमारे नकारात्मक विचार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, आप के लिए जिंदगी भर काम आएगी और आपको चिंता से मुक्त कर देगी। एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत ही ज्यादा परेशान था। जैसा कि आजकल सब लोग रहते हैं, सभी के जीवन में कुछ न कुछ विचार उनके मन में चलते ही रहते हैं। ना चाहते हुए भी उनके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते हैं। वह कितना भी कोशिश करें लेकिन उन विचारों से निकल नहीं पाते। उनका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसा कि इस बौद्ध भिक्षु का स्वभाव हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता। वह अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। उसके गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। उस भिक्षु ने गुरु से पूछा वहां जाकर, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना है और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। उस जवान भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई, तो उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। गुरु बोले, एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखाई पड़ा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई सर्प नहीं बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसने
उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वह सर्प नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार है, जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उस जवान बिच्छू से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति ही हैं, जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण है। बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर है, भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं, जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है, तो इसके मूल कारण को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अपनाने होंगे। पहला, माइंडफुलनेस या जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को वही दूसरों को माफ कर दो, यानी अपने आप को भी और सामने वाले को भी माफ कर दो। तीसरा, रहो अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर। अपना ध्यान केंद्रित करो और पास कुछ भी उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद यानी आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा है, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराइयों में छुपी है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन सारे विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल व शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे कि कहानी के सर्प की भांति हमारे ज्यादातर विचार नकारात्मक विचार भी सिर्फ भ्रम मात्र हैं। जैसे उस लकड़ी को सर्प समझकर उस बिच्छू ने अपने आप को चोट पहुंचा ली, वैसे ही हम भी अपने जीवन में जो होगी या नहीं होगी उन सारी घटनाओं, उन सारे विचारों को अनायास ही सोचते रहते हैं। अपने दिमाग में फालतू के ख्यालों को बसाते रहते हैं। इससे किसी तीसरे को कोई नुकसान नहीं होगा, हमें और हमारे आसपास के लोगों को भी इससे नुकसान होगा। इसलिए अपने मन को शांति और सुकून के रास्ते पर ले चलो। मन के सारे फालतू विचारों को हटा दो
और इस प्रकृति के सुंदरता में अपने आप को विलीन कर लो और खुद को शांति के सागर में ले जाओ। इससे आपके जीवन में एक सकारात्मक अनुभव होगा और आपका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा, शांति से भर जाएगा और आप एक बहुत ही अच्छा खुशहाल और शांति से भरा जीवन खुद भी जी सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवारजनों को भी खुशहाल कर सकते हैं। क्योंकि घर में अशांति कोई एक व्यक्ति ही शुरू करता, लेकिन उससे प्रभावित पूरा घर होता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं और विचारों को निकाल कर फेंकना है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है हमारे जीवन में। उन फालतू के विचारों को समय देना, सोचना, व्यर्थ की चिंता करना फालतू ही है। उनको अपने मन में घर मत करने दो। इस भ्रम को हटाओ और अपने जीवन को एक सन्मार्ग पर भ्रम से हटाकर खुशी के, आनंद के सागर में ले जाओ। धन्यवाद। शुक्रिया करते रहो। किसी की भावना को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक होता है। इन्हीं भावनाओं में से एक है गुस्सा, जो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, सभी शत्रुओं से बढ़कर है। अक्सर लोग बहुत अधिक क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कह जाते हैं या कर जाते हैं जिसके बाद में उन्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। गुस्सा अक्सर रिश्ते को भी बिगाड़ देता है। माता पिता का बच्चों पर अधिक गुस्सा करना भी नुकसानदायक है। कपल का एक दूसरे पर, दफ्तर में अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक गुस्सा करना घातक हो सकता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। गुस्से में लोग कई ऐसे कदम उठाते हैं जो गलत साबित हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको अधिक गुस्सा आता है, तो हो सकता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह जाएं जो आपके रिश्ते को ब्रेकअप तक पहुंचा भी सकती हैं। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण करना आना ही चाहिए। गुस्से पर काबू पाने के या क्रोध कम करने के तरीकों के बारे में एक, चुप रहें। गुस्से में गलत बात कहने से बेहतर है कि बहुत अधिक क्रोध आने पर चुप रहें। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। वहीं अगर गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो क्रोध में गलत शब्दों का उपयोग करने से भी बचेंगे। वहीं मामला शांत हो जाएगा। अगर बोलना ही है तो सोच समझकर बात करें। दो जगह बदल दें, मतलब उस जगह से हट जाएं, उस जगह से कहीं और चले जाएं। बहुत ही अधिक क्रोध आ रहा है तो तुरंत उस जगह से हट जाना चाहिए। जहां आप गुस्सा नहीं कर सकते वहां चले जाओ। जगह बदलने से मन शांत होता है। कोशिश करें किसी खुली जगह या ऐसी जगह पर जाएं जहां अकेले हों, जैसे किसी बगीचे में, गार्डन में। गहरी में थोड़ा सांस लें, गुस्सा को शांत करें। 3 उल्टी गिनती गिनें। अगर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है तो उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। 100 से 1 तक गिनती को आराम से गिनें, बीच बीच में रुके नहीं। इस तरह आपका ध्यान भटकेगा और गुस्सा कम होने लगेगा। या फिर संगीत सुने,
क्रोध में लोग अक्सर गलत बोलने के साथ ही वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। कुछ लोग तो खुद को या दूसरों को चोट पहुंचा